Hello, dear friends and students. Today we are going to start another paper which is called as a Constitution and Administrative Aspect of Himachal Pradesh. Dear student, हम इस पेपर को जी में पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने जी में एक पेपर पढ़ा था जिसका नाम था ई गवर्नेंस। तो ये पेपर 2 है जिसका कोड है PUBA 307। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इसका हमने सिलेबस देखना है कि 4 यूनिट में ये विभाजित है पूरा सिलेबस और 4 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये हम देखेंगे। तो एक बार आप लोगों को फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें और प्रेस कर दें बेल आइकन को ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो टॉपिक्स हैं या सिलेबस हैं या लेक्चर हैं अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ साझा हो सके। तो इसका पहले यूनिट में हमने पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो हिमाचल प्रदेश की किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हमने ये देखना है कि इसमें एमरजेंस किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश एमर्ज हुआ है या इसका विस्तार हुआ है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है कि हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर बना था। उसके बाद पार्ट सी स्टेट भी बना था, तो ये कैसे बना था इसके बारे में हमने जाना है। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश, उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश टुवर्ड फुल स्टेटहुड कि हिमाचल प्रदेश को किस प्रकार से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। दूसरे टॉपिक में हमने पढ़ना है या दूसरे यूनिट में हमने पढ़ना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री। अब संवैधानिक इतिहास में जानने के बाद प्रशासनिक इतिहास किस प्रकार से था वो हमने पढ़ेंगे। उसमें है हिमाचल प्रदेश अंडर चीफ कमिश्नर सिस्टम। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग यूनियन टेरिटरी पीरियड और थर्ड में है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ हिमाचल प्रदेश एट द टाइम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। फिर अंत में इसमें पढ़ना है कि जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हिमाचल प्रदेश स्टेट लेवल पे या डिवीजन लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे किस प्रकार से है। तो ये इस प्रकार के यूनिट इस सेकंड यूनिट में दिए गए हैं। उसके बाद थर्ड यूनिट में है लोकल गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में आपने जाना होगा। हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दो प्रकार से डिवाइडेड है, एक है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और दूसरा है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसमें दो प्रकार के अमेंडमेंट है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट है जो रूरल गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड है। उसके बाद 74th अमेंडमेंट एक्ट है जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे इसमें कि कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और उसके बाद पढ़ेंगे इसमें कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपल काउंसिल। तो लास्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो गवर्नेंस में है वो हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से बन रही है या बढ़ रही है। तो इसमें दो ही टॉपिक दिए गए हैं। पहला है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 में बना है, उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में है फीचर ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में बना था और साथ में हिमाचल प्रदेश में भी राइट टू इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए या इसकी पावर को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश आरटीआई रूल 2006 बना है। तो इस प्रकार से ये 4 यूनिट के सिलेबस दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश की किस प्रकार से रही है, किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश जो आज के टाइम में हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस है, जो गवर्नेंस सिस्टम वो कैसे बना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम हमारे पास एक जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड हमारे स्टेट के अंदर है वो है गवर्नर और उसके साथ जो गवर्नमेंट का हेड होता हुआ है चीफ मिनिस्टर जो कि अपने मंत्रियों के साथ या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ पूरे स्टेट के अंदर काम करता है, विभिन्न प्रकार के लॉज रूल रेगुलेशन या पॉलिसीज बनाता है और पूरे स्टेट में उसको लागू किया जाता है। लेकिन इस प्रेजेंट सिस्टम को बनने के लिए बहुत सारा समय लगा है, बहुत सारा टाइम लगा, बहुत सारा स्ट्रगल हुआ है। वो स्ट्रगल किस प्रकार से हुआ उसके इमरजेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हिमाचल प्रदेश गॉट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस विद सीरीज ऑफ अप्स एंड डाउन, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। The Pradesh was constituted as a chief commissioner province on 15th April 1948 after the merger of some 30 erstwhile princely hill state। तो इस लाइन में बोलता है कि चीफ कमिश्नर जो प्रोविंस बनने के लिए या मुख्य आयुक्त प्रांत, हिंदी वाले आप इस दूसरी साइड की स्लाइड को देखेंगे और इंग्लिश वाले इसको देखेंगे। तो इसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनने के लिए जब 15 अप्रैल 1948 को बना तो बहुत सारी जो छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट थी तो अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों ने कुछ एरियाज को प्रिंस के हवाले कर दिया था, राज्यों के हवाले कर दिया था जिसको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट, और कुछ को प्रोविंसेस के नाम दिया था जहाँ पे उनके जो गवर्नर जनरल वो राज करते थे। तो ये 30 अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट को हिली स्टेट को मिला के चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया था। तो इस चीज को करने के लिए, जो इस मर्जर को करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जो हार्डशिप
जो वो की थी प्रजामंडल ने, जिन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी फ्यूडलिज़्म के लिए, जो फ्यूडलिज़्म बहुत सारा उस टाइम स्टेट के अंदर चल रहा था। फ्यूडलिज़्म का मतलब होता है जब कोई लैंड लॉ जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो, वो दूसरे लोगों को अपनी लैंड को दे दे और उसके बदले विभिन्न प्रकार की सेवाएँ उनसे ले, जैसे कि लेबर हो गई या प्रोटेक्शन होगी। तो इस सिस्टम को बोलते हैं फ्यूडलिज़्म। तो प्रजामंडल ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ और प्रिंसेस के साथ, राजाओं के साथ एक कॉन्फ्रेंस की सोलन में 26 जनवरी 1948 को, और उन्होंने एक मार्च भी किया जिस मार्च में ये इस बात पे जोर दिया गया कि हमारे इस राज्य को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस को लेने के लिए चीफ कमिश्नर प्रोविंस स्टेटस को लेने के लिए इस चीज़ को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी सपोर्ट किया। उन्होंने 18 मार्च 1948 को एक लेटर लिखा और उस लेटर में ये बताया कि हिमाचल प्रदेश को दूसरे प्रोविंसेस की तरह, दूसरे प्रांतों की तरह अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन को सही ढंग से चलाने के लिए हिमाचल को चीफ कमिश्नर प्रोविंस, सीसी का मतलब चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ। इसको बनाने के लिए इसको एक स्टेटस दिया जाना चाहिए सीसी का, ताकि आपने विभिन्न प्रकार की रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सके या एडमिनिस्ट्रेशन को सही प्रकार से चला सके। तो जब हिमाचल प्रदेश सीसी बना या चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, तो उसका टोटल एरियाज जो बन गया वो 27,018 स्क्वायर किलोमीटर बन गया, क्योंकि हमने देखा कि इसमें मैंने आपको पहले बताया कि कम से कम 30 अर्स्ट वाइल जो प्रिंसली स्टेट को इकट्ठा किया, और इसकी अब पॉपुलेशन बन गई 9,35,000। तो अब आगे पढ़ेंगे कि सीसी में क्या हुआ। सीसी जब प्रोविंस जब बना तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वर हिमाचल का वो नॉट फुली डेमोक्रेटिक नहीं था। तो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम आज के टाइम में हमारे पास है, जो गवर्नेंस सिस्टम हमारे पास है, इसमें हम क्या करते हैं कि 5 साल में हम अपने गवर्नर को भी चेंज करते हैं, हम अपने प्राइम सीएम को भी चेंज करते हैं। तो जब हम अपने लोगों को चुन के भेजते हैं कुछ अवधि के लिए जो हमारे लिए काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं रियल डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। लेकिन जब चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था, चाहे कुछ लोग जो कौन हमने चुन के भेजा था, कुछ लोग चाहे राजा महाराजा जो भी थे, वो आगे जाके काम कर रहे थे, लेकिन वो रियल डेमोक्रेटिक नहीं रहे थे। जिन राजाओं को हम भेज रहे थे वो हमारे चुने हुए नहीं थे, वो नॉमिनेटेड थे, ब्रिटिश सरकार के थे। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें रियल डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए था। तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस के में क्या होता था, जो जितने भी वहाँ पे लोग थे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका काम एज ए एडवाइजरी काउंसिल में था। वो एज एडवाइजरी था, लेकिन उस एडवाइस को चीफ कमिश्नर जो था वो नहीं लेता था, क्योंकि 30 अर्ली प्रिंसेस जो रूलर थे और 6 रिप्रेजेंटेटिव थे, जो लोग हमारी तरफ से जो वहाँ काम कर रहे थे, उसमें वो उनकी पूर्ण रूप से उनकी बात को सुना नहीं जाता था। जो लास्ट डिसीजन होता था वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस का ही होता या चीफ कमिश्नर का ही होता था। तो कह सकते हैं कि हमारे पास फुली डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था हमारी काउंसिल के लिए। तो लोगों में बहुत सारी लोगों को लगता है कि हमारे पास रियल पावर नहीं है। तो इस पूरे चीज़ को देखते हुए लोगों में एक बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि अभी तक भी ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाने के बाद भी जो सिस्टम चल रहा है वो ब्यूरोक्रेटिक है, नौकरशाही है, या ब्रिटिश रूल का या ब्रिटिशरों का डिक्टेटरशिप है। तो हमें जो एक बैटल थी, हमारी बैटल लगातार थी, लड़ाई अभी चली रही थी कि हमें रियल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चाहिए जिसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम सेटअप हो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि आप किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश एज ए चीफ कमिश्नर और पार्ट सी स्टेट बना। तो in order to fulfill the demand of Himachal Pradesh constitutional status, in September 1951, the government of Part C State Act was passed, in which the state has got the limited character of powers. तो सितंबर 1951 में पार्ट सी स्टेट का एक एक्ट पास हुआ था। बहुत सारे देश के और भी भाग थे जहाँ पे पार्ट सी स्टेट में कई राज्यों को रखा गया था उस टाइम। तो इसी प्रकार से हिमाचल को भी रखा गया। और 1 मार्च 1952 में क्या हुआ, चीफ कमिश्नर वाज रिप्लेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब चीफ कमिश्नर को हमने रिप्लेस कर दिया 1952 में एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। और अंडर द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन हिमाचल फर्स्ट इलेक्शन वाज हेल्ड फॉर द 36 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पहली बार जब लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट क्रिएट की गई, जब हमने चीफ कमिश्नर सिस्टम को हटा दिया, तो पहली बार 36 सीटों के लिए जो इलेक्शन हुआ। और इसमें क्या हुआ, द कांग्रेस पार्टी हैज गॉट 24 सीट्स एंड फॉर्म द फर्स्ट मिनिस्ट्री हेडेड बाय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। तो पहली बार कांग्रेस ने इसमें जब इलेक्शन हुआ तो 24 सीटें ले ली और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार इसके हेड बन गए, जो हमने मिनिस्ट्री फॉर्म की।
When Himachal Pradesh was formed a Part C state, at that time the Bilaspur was separate Part C state and it was demanded to merge it with Himachal. तो मैंने आपको बोला कि हिमाचल प्रदेश जो आपके पास आपका हमारे पास एरिया है, हमारे पास जो भी भाग है, वो भाग बाद में बहुत सारे भाग छोटे-छोटे भाग थे जिनको मर्ज करके इकट्ठा करके बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने बोला कि पहला इलेक्शन हुआ उस टाइम बिलासपुर आज हमारे एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उस टाइम में वो अलग पार्ट सी स्टेट था। पूरा हिमाचल एक पार्ट सी स्टेट था और बिलासपुर भी एक पार्ट सी स्टेट था और उस टाइम क्या किया कि ये डिमांड रखी गई कि बिलासपुर को हिमाचल के साथ मिला दिया जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, उसमें बहुत सारे पार्ट सी स्टेट को किस प्रकार से रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए, उनका किस प्रकार को उनको स्टेट के अंदर एक स्टेट फुल फ्लेज स्टेट बनाया जाए। तो पूरे देश के अंदर एक कमीशन बना था। इसी प्रकार से हिमाचल को भी रीऑर्गेनाइज करने के लिए एक कमीशन बना था जिसकी विभिन्न प्रकार की रिकमेंडेशन थी। तो आप इसमें पढ़ते हैं कि वो रिकमेंडेशन किस प्रकार की थी। तो ईयर 1954 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजी अली जो इसके चेयरमैन से अध्यक्ष थे और उसके साथ जो मेंबर थे वो एच.एन. कुंजरू थे और के.एम. पनिनकर थे। द मेन पर्पज ऑफ दिस कमीशन वाज टू रीऑर्गेनाइज ऑफ द स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तो लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पे भाषा के आधार पे जो हमारा स्टेट था उसको हमने रीऑर्गेनाइज करना था। अब आप किसी चीज़ को जब आप बाउंड्री बना रहे होते हो या किसी चीज़ को मर्ज कर रहे हो, किसी चीज़ को सेपरेट कर रहे हो तो उसमें आपने लोगों की राय को सुनते हैं। कोई बोलता है मैंने एक दूसरे स्टेट के साथ रहना है, कोई बोलता है मैंने ए स्टेट के साथ रहना है, क्या दूसरा बोलता है बी के साथ रहना है। तो ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार से उसकी सेपरेशन या मर्जर कैसे करोगे? किस प्रकार से मिलाओगे? तो उसमें विभिन्न प्रकार के डायमेंशन देखा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डायमेंशन देखा गया था वो देखा कि लैंग्वेज के, लिंग्विस्टिक आधार को देखा गया था। तो उसके बाद क्या हुआ द हिमाचल प्रदेश जो पीपल थे आल्सो डिमांडेड टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट एंड मेक हिमाचल एज ए सेपरेट स्टेट। तो जब रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन बना तो उस टाइम हिमाचल के लोगों ने भी एक डिमांड रखी कि हिमाचल को रीऑर्गेनाइज करके एक फुल फ्लेज स्टेट बनाया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ द स्टेट आल्सो डिमांडेड टू मर्ज द हिली एरिया ऑफ पंजाब इनटू हिमाचल। तो हिमाचल का कई भाग जो पंजाब में था, पंजाब हिली एरियाज बोलते हैं जिसको, तो उसको भी हिमाचल में मिलाने की डिमांड की गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ बट द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन वाज हिमाचल शुड बी मर्ज विद पंजाब विच वाज शॉकिंग न्यूज फॉर हिमाचलीज। तो क्या हुआ जब हिमाचल प्रदेश का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना और जब लोगों ने डिमांड की गई कि इसको एक फुल फ्लेज स्टेट बना दिया जाए और पंजाब के अंतर्गत जो हमारा कुछ एरिया है उसको भी मिला दिया जाए। लेकिन उल्टे में हुआ क्या कि जब उसकी रिकमेंडेशन आई पूरे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में से ये बताया गया कि जो हिमाचल का जो एरिया है उसको पंजाब में मिला दिया है, जो कि बहुत एक शॉकिंग प्रकार का न्यूज़ था हिमाचल के लोगों के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ डॉक्टर वाई एस परमार जी ने डिस्कस किया इस मैटर को कि एज ए सेपरेट स्टेट हिमाचल को बनाया जाए। पर उस टाइम के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो उनके साथ सेपरेट जाके दिल्ली में उन्होंने डिस्कस किया कि हिमाचल के विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं, उनकी बाउंड्रीज लिंग्विस्टिक बेसिस हैं, डेवलपमेंट पर्पसेस हैं, मोटिव्स हैं। तो उनके आधार पे उन्होंने उस चीज़ को डिस्कस किया जब प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो उन्होंने क्या किया एक सेपरेट स्टेटस देने के जो निर्णय लिया। लेकिन उससे क्या हुआ जो सेपरेट स्टेटस देने के लिए जो निर्णय लिया उसने क्या किया जो हमारी जो मिनिस्ट्री सिस्टम बनी थी जिसमें डॉक्टर वाई एस परमार जी उनके हेड थे और दूसरे मिनिस्टर थे, उस सिस्टम को हटा दिया और दोबारा से जो पुराना सिस्टम था चीफ कमिश्नर सिस्टम का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था उसको दोबारा वापस ले आए। तो उस सिस्टम में क्या हुआ है उसको आगे हम पढ़ेंगे कि ऑन 1 नवंबर 1956 हिमाचल बिकेम द यूनियन टेरिटरी। अब जब वो डॉक्टर वाई एस परमार जी प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने डिस्कस किया कि हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ठीक है ऐसा सिस्टम हम बनाएंगे, मर्ज करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे जो आपके पास मिनिस्ट्री सिस्टम दिया था उसको हटा दे देंगे और इसको हिमाचल को बना दिया यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी बन गया तो हिमाचल प्रदेश लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के अंदर आ गया दोबारा से। और under the Union Territory Act, Territorial Council was formed with a limited power and departments such as health, education, animal husbandry only. तो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर दोबारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम क्रिएट कर दिया गया और साथ में यूनियन टेरिटरी बना दिया हिमाचल प्रदेश को और एक टेरिटोरियल काउंसिल तो बनाया। कुछ लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव तो थे लेकिन उनके पास बहुत सारी जो पावर्स थी वो बिल्कुल लिमिटेड थी।
और कुछ ही विषय थे, कुछ ही विभाग थे या सर्विसेज थे जिन पे वो काम कर सकते थे, जैसे कि हेल्थ बताया मैंने, एजुकेशन बनाया और एनिमल हस्बेंड्री। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम मूव करेंगे किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश अ, आगे बढ़ा टुवर्ड फुल स्टेटहुड के, कि किस प्रकार से पूर्ण दर्जा मिला हिमाचल प्रदेश को राज्य का। तो 1963 में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट पास हुआ और हिमाचल के अंदर टेरिटोरियल काउंसिल वाज कन्वर्टेड इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द मिनिस्ट्री वाज अगेन हेडेड बाय डॉक्टर वाई एस परमार। तो जब ये यूनियन टेरिटरी एक्ट बना तो हिमाचल प्रदेश में भी दोबारा से एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम था, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को चेंज करके अब दोबारा से फिर से लेजिस्लेटिव सिस्टम को अपनाया गया। मतलब लेजिस्लेटिव का बोल सकते हैं कि जब हमारे चुने हुए लोग आगे बढ़ते हैं या हमारे लिए काम करते हैं। तो डॉक्टर वाई एस परमार दोबारा उसके हेड बन गए और उन्होंने जो शपथ ली, इस पद को जो ग्रहण किया, वो 1 जुलाई 1963 में। In 1965, there was a demand in Punjab for it to reorganization. तो देखो पूरे देश के अंदर जो अभी स्टेट्स फुल फ्लेज स्टेज नहीं बनी थी, तो उन स्टेट्स में, उन राज्यों में, उन भागों में क्या हो रहा था कि सभी जो पारसी स्टेट में वो फुल फ्लेज स्टेटहुड की डिमांड में थे और पंजाब भी फुल फ्लेज स्टेट नहीं बनी थी। तो पंजाब की डिमांड थी कि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बने ताकि पंजाब को दोबारा रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो उस समय क्या हुआ कि जो पंजाब के हिल एरियाज थे, जो वहाँ पे लोग रहते थे, उन्होंने ये डिमांड की कि हमको हिमाचल के साथ मिला दिया जाए, क्योंकि हिमाचल का उस टाइम एक बहुत बड़ी एडमायरेशन हो रही थी, एक बहुत प्रशंसा हो रही थी कि हिमाचल की जो डेवलपमेंट स्पीड और जो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे, जो स्कीम चलाई थी, वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, लोगों की डेवलपमेंट प्रोसेस बड़ा अच्छा था, तो लोगों का वेलफेयर अच्छे से हो रहा था। तो पंजाब के लोगों ने ये डिमांड की कि हिमाचल के साथ हमें मिला दिया जाए। फिर उसके बाद एक मेमोरेंडम पास हुआ और वो पास करके वो किसको दिया गया, पंजाब बाउंड्री कमीशन को। और के बाद दिस कमीशन आल्सो रिकमेंडेड टू मर्ज द पंजाब हिली एरिया विद हिमाचल। और इस पंजाब बाउंड्री कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी कि जो पंजाब के हिली एरियाज हैं उसको हिमाचल में मिला दिया जाए। द एरियाज ऑफ पंजाब हिल्स वाज मर्ज इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ। अब किस प्रकार से जो पंजाब के एरिया कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन कौन से एरियाज में, कौन कौन से भागों में हिमाचल में मिलाया गया, उस प्रकार से है। कुछ कांगड़ा में मिलाए गए, कुछ शिमला में मिलाए गए, कुछ कुल्लू में मिलाए गए, कुछ लाहौल स्पीति में मिलाए गए, ठीक है। And after the integration on 1st November 1966, Himachal territorial area was increased to 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। देखो अब पहले हमारे पास जब पार्ट सी स्टेट बनाया या चीफ कमिश्नर का प्रोविंस बनाया, तो हमारा एरिया कितना बढ़ गया जब हमने 30 अर्स्ट वाइल जो छोटी छोटी प्रिंसली या राजाओं के अंदर के जो हिली एरियाज थे, स्टेट थे, उनको मर्ज करके बनाया। तो यहाँ देखेंगे हमारा जो एरिया अब कितना इंक्रीज हो गया जब हमने पंजाब का जो एरिया अपने साथ मिलाया। तो पॉपुलेशन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बढ़ गई है। 1961 का जो डाटा यहाँ पर दिया गया है। अब उसके बाद क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी टुक अ मैटर ऑफ फुल फ्लेज स्टेटहुड ऑफ हिमाचल प्रदेश टू द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। अब जो स्टेट की जो कांग्रेस कमेटी थी, जो उसने इस अब जब उसको एक नया दर्जा चाहिए था, अब ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनने के बाद, उसके बाद पार्ट सी स्टेट करने के बाद, उसके बाद यूनियन टेरिटरी के बनने के बाद, लेकिन अभी तक भी जो डिमांड थी वो फुलफिल नहीं हुई थी, क्योंकि फुलफिल डिमांड क्या, जो एक्चुअल डिमांड ये थी कि हमें एक फुल फ्लेज स्टेटहुड चाहिए। तो जो स्टेट की जो कांग्रेस कमेटी थी वो नेशनल कांग्रेस कमेटी के बाद चली गई और ऑन 31 जुलाई 1970 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में और बोथ द हाउसेस, दोनों सदनों में एक अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने इसको सराहाया कि हाँ, हिमाचल प्रदेश की जो डिमांड है वो जेन्युइन है और इसको माना जाए। और उसके बाद क्या हुआ, 18 दिसंबर 1970 में द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट वाज पास्ड। तो इस एक्ट में क्या किया गया, ये बताया गया कि हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और 25 जनवरी 1971 को प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश को एज ए सेपरेट स्टेटहुड का दर्जा दिया गया और उस समय हिमाचल प्रदेश देश का 18वां फुल फ्लेज स्टेट बन गया। और जब फुल फ्लेज स्टेट बना तो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर बने डॉक्टर वाई एस परमार। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा ये यूनिट या टॉपिक खत्म हो चुका। हमने एज ए जी में बिल्कुल ब्रीफ में और टू द पॉइंट पढ़ा है और ऐसा ही पढ़ना, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हम जा नहीं सकते हैं। तो
प्रकार से पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। तो अगर आपको ये ब्रीफ में हिमाचल प्रदेश का इंट्रोडक्शन, किस प्रकार से हिमाचल का जो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री बनी, किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश एज ए स्टेट पूर्ण राज्य के तौर पे उभर के आया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आपको नई नई वीडियोस के बारे में पता चल रहे। और अपने कमेंट जरूर लिखें कि हिंदी इंग्लिश का जो वर्जन मैंने हम दोनों लैंग्वेजेस में जो स्लाइड बना रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ भी आपकी फीडबैक देनी है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हैं।